नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचिन्मरुगमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पावुरु परमो सुध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथादिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार विगत दिनों से अपनी गाथा चल रही है 412। टीका का स्वाध्याय होने के बाद आज अपन भावार्थ शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में ही बहुत सुंदर बात कही है, परमार्थ रूप आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। ये परमार्थ भूत आत्मा क्या होती है? वास्तविक आत्मा के परिणाम। तो कोई और भी होते हैं क्या आत्मा के परिणाम? जो असद्भुत व्यवहारने से कहा गया, कभी जिनवाणी में संगी पंचेंद्री कहा गया। समझ आ रही बात? तो कहते हैं जो परमार्थ भूत आत्मा है, जो वास्तविक आत्मा है, तात्विक आत्मा है, जो भी नाम देना हो, असली आत्मा है, सचमुच की आत्मा है। समझ आ रही बात? जो नाम देना हो, उसके परिणाम क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र, ये आत्मा के परिणाम है। आत्मा के परिणाम मतलब जीवों के परिणाम, जीव मात्र का परिणाम। जीव मात्र का परिणाम मतलब मेरा परिणाम। मेरा परिणाम क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। अब जब दर्शन ज्ञान चारित्र मेरा परिणाम है तो नास्ती करो। चीनी मीठी है, इसका मतलब खट्टी खारी नहीं है। नास्ती करो तुरंत, तो नास्ती अस्थि को मजबूत करेगी। आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, इसका मतलब आत्मा के परिणाम ठंडा गरम गोरा काला मोटा पतला, ये आत्मा के परिणाम मोराग नहीं है। मोराग देश की बात नहीं, भिन्न द्रव्य की बात चल रही है अभी। अच्छा अच्छा। मोराग द्वेष तो दर्शन ज्ञान चारित्र की विकारी पर्याय है। तो जब कोई बोलता है ना, तो बोलने से अज्ञानता दूर हो जाती है, और बोले नहीं ना तो वो रखी समझ। देखो, इससे कहते गेहूं से ज्ञान नहीं होता, अपने अपने हिसाब से समझ चलती रहती। तो स्पष्ट कह रहे हैं आत्मा के परिणाम परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो मोह राग द्वेष है वो दर्शन ज्ञान चारित्र के ही तो विकारी परिणाम है। अच्छा, दर्शन ज्ञान चारित्र कह रहे हैं तो नास्ती किसकी करनी है? अज्ञान मुराग द्वेष की नहीं, शरीर की। चलना फिरना उठना बैठना, ये मेरा परिणाम है। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं। एक मिनट, है ना? ये मेरा परिणाम नहीं है। मुझे बुखार हो गया, मैं ठंडा हो गया, मैं गर्म हो गया। अब ये नक्की करोगे कि आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो ये गोरा काला, ठंडा गरम, बुखार आ गया, स्वस्थ हो गया, ये मेरे परिणाम नहीं है। तो पूरी शरीर की नाश्ती, किसकी नाश्ती? शरीर की नाश्ती टोटल, क्योंकि मेरा परिणाम तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। गोरा काला छोटा लंबा मोटा ये मेरा परिणाम नहीं है, स्त्री पुरुष मेरा परिणाम नहीं है। और ज्ञानावर्णादि कर्म, ये भी मेरा परिणाम नहीं है।
हमारे कर्म, हमारे कर्म, हमारे कैसे पाप के उदय, हमारे कर्म, ये हमारे कर्म है ही नहीं, हमारा परिणाम ही नहीं। क्या बोला? तो अब इसी इतनी एक लाइन में ही अब कितनी बात है। आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र, मतलब गोरा काला ठंडा गरम स्पर्श रस गंध वर्ण, ये मेरा परिणाम नहीं है। क्लियर हो गई बात? बोलिए, शांतनु कुछ कहना चाह रहे। आपने क्या, आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसमें मोह द्वेष इंक्लूड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी देखो, एक कथन है सामान्य, सामान्य कथन क्या? आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब ये विकारी है कि अविकारी है, ये विशेष है, ये सेकेंडरी है। अभी तो जनरल आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। अभी आएंगे अपन इस बात पे। ये इसी के बहुत आगे बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट। कि वही मोक्ष मार्ग है। क्या? मोक्ष मार्ग को तो सम, क्योंकि इसी हाँ, के नेक्स्ट में तो कह रहे हैं कि वही मोक्ष मार्ग है, हाँ, अभी अपन फिर आपको इसकी तो सम्यक व्याख्या। लगाना पड़ेगा। हाँ बराबर, ये पॉइंट है। अभी अपन इसी की व्याख्या करने जा रहे हैं। पद पकड़ने का पॉइंट है। आत्मा का पहले तो ये नक्की करो, आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। मेरा परिणाम अभी अभी दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब सुनो, दर्शन ज्ञान चारित्र है, और ये भावार्थकार है ना ये। अब टीका से मैचअप करो तो वो क्या कह रहे हैं, अनादि काल से प्रज्ञा के अपराध से, अनादि काल से चला आ रहा। तो आत्मा का परिणाम है दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ज्ञान में अनादि से, यदि आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र न होता तो अज्ञान भी नहीं होता, मिथ्यात्व भी नहीं होता, राग द्वेष भी नहीं होते। आत्मा के परिणाम सामान्य दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब यहाँ पर अपन को क्या चर्चा करनी है कि जीव दुखी है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो अब ये दुख कहाँ है, कहाँ से दुख उत्पन्न होता है? आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, तो ये दुख चारित्र की विकारी पर्याय है। सो दुख दुखी शरीर नहीं है, दुख पत्नी बच्चों में नहीं है, ये सिद्धि होगी दर्शन ज्ञान चारित्र से। दुख पत्नी बच्चों में नहीं है। ये किसका पंखा चल रहा है? उनको बोलो कि भाई साहब आपका वो वीडियो ऑफ करें। आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। अब जीव दुखी है अनादि से। जीव क्या है? अनादि से जीव दुखी है। तो अब ये आत्मा के जो परिणाम है ना दर्शन ज्ञान चारित्र, अब इसमें देखो कि दुख कहाँ पर है। वो चारित्र की गुण की विकारी पर्याय दुख। तो इससे नक्की क्या हो रहा कि ये दुख भी आत्मा के परिणाम है। क्या बोला? दुख किसके परिणाम है? आत्मा के परिणाम है दुख। और जो जिसका परिणाम होता है वो ऊपर कहा टीका में अमृतचंद आचार्य देव ने, वो उसका परिणाम है। परिणामी और परिणाम अभेद होते हैं कथनचित। तो इसका क्या मतलब है कि दुख पर में से आ ही नहीं रहा, ये सिद्धि हो रही है इस लाइन से भी। दुख पर का परिणाम नहीं है, दुख शरीर का परिणाम नहीं है, दुख संयोगों का परिणाम नहीं है, दुख चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो ये देखो, इसमें भी गुड न्यूज है। यदि ये मेरा परिणाम है तो फिर ये परिणाम सुधर भी सकता है। यदि ये परिणाम पर से हो तो पर से मेरी डिपेंडेंसी हो जाएगी।
वो सही हो तो हम सुखी हो, क्योंकि मेरा ये जो दुख है ना वो पर के कारण है। तो पर सही हो तो मेरा दुख सही हो। समझ में आ रही है बात? मतलब कितना बड़ा मैसेज आ रहा है इस एक लाइन में से। आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो दर्शन ज्ञान चारित्र का जो विकार है तो वो स्वयं का ही है, वो अन्य के कारण नहीं है। तो दुखी हो रहा क्यों? पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार, शरीर में रोग, लगा लो जो भी लिस्ट है आपकी। तो वो पूरी लिस्ट की नास्ती हो रही है यहाँ। जिससे दुख समझा जा रहा है हम तो उनकी वजह से दुखी, इनकी वजह से दुखी, कोई की वजह से दुखी नहीं। आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, तो इनकी विपरीतता दुख का कारण है, बाहर में कोई नहीं। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव, इन्हीं दर्शन ज्ञान चारित्र का मिथ्या भाव है, वो दुख का कारण। क्या बोला? मिथ्या भाव दुख के कारण। तो अभी तो ये नक्की हो कि ये जो दुख है ये एकदम इंडिविजुअली, पर्सनली ये क्या हो रहा है? कट गया मेरा फोन। आत्मा का परिणाम क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। आपका वीडियो टेढ़ा आ वो रहा है। किसी की कॉल आई तो उससे पूरा डिस्टर्ब हो गया यहाँ। हटा के ज्वाइन करो। ठीक है। 10:30 ही मान के चलो, तो 8:30 बज चुके थे। तो मेरी कनेक्ट तो बात क्या चल रही है? आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र। तो आप ये एनालिसिस, यहाँ पे ये एनालिसिस करनी है कि जो दुख हो रहा है, दुखी कौन है ये नक्की करो। दुखी कौन है? शरीर। शरीर दुखी है। पेट में दर्द है कि सिर में दर्द है? पेट में दर्द होता है कभी किसी को? देखो रहस्य की बात है, पेट में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। बोलो कितने बड़े रहस्य हैं ये। पेट में दर्द होता ही नहीं है, उद्गल परमाणुओं में परिणमन है। यदि पेट में दर्द होता तो शरीर दुखी होता, शरीर में दुख नहीं है। ये जो आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, इसमें अज्ञान, मोह और दुख। तो ये दुख के कंटेंट आत्मा के हैं, शरीर के नहीं है। तो अब ये नक्की करो कि सुखी किसको होना है, शरीर को कि संयोगों को? सुखी किसको होना है? मुझे सुखी होना है। सुखी किसको होना है? मुझे सुखी होना है। और यदि इनका सम्यक परिणमन होए तो सुखी हो जाए, इनका विपरीत परिणमन है तो दुख, और इनका सम्यक परिणमन है तो सुख। पर द्रव्य से एनी कनेक्शन? कोई कनेक्शन नहीं। कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं। तो आत्मा के परमार्थ रूप, ये परम सत्य बात है कि आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र। अब यहां से ये नक्की हो कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, यदि ये विपरीत है, अज्ञान मोह राग द्वेष है, तो दुख पर के कारण, किसी पर के कारण। पर द्रव्य मेरे अनुसार परिणमन कर जाए, कैसे करेगा? कैसे करेगा बोलो? पर द्रव्य अपने अनुसार परिणमन कैसे करेगा?
कोई विधि है परिणमन कराने की परद्रव्य को? अरे दूर तो मत जाओ, इधर ही कोई तरीका है कि शरीर मेरे अनुसार परिणमन करे? तरीका है कोई? बोलो, पत्नी बच्चे मेरे अनुसार परिणमन करें, कोई तरीका है क्या? दुकान मकान मेरे अनुसार परिणमन करें, कोई तरीका है? मेरे अनुसार मतलब ज्ञान के अनुसार। कोई तरीका है विश्व में? कोइंसिडेंस बन रहे हैं तो अहंकार ममकार, फिर कोइंसिडेंस बन रहे हैं फिर अहंकार ममकार, वो कुछ नहीं रहा किसी के अनुसार। कल ऐसे परसों यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी ग्वालियर में, तो 30 साल का बच्चा उनका एक्सपायर हो गया। तो जब उठावनी में जाते ना, तो वो सब रचनाएं पढ़ी जाती हैं, तो वहां वो सब चल रहा था। क्या? कण कण को जग में घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे सुख की न मिली, सुख नहीं मिला सुख, जग के झूठे सपने सारे। मैंने वापस आके घर पे आके फिर वापस उसको जयमाला को पढ़ा, कल रात को फिर पढ़ा रात में। एक एक शब्द इतना गंभीर है, इतना गंभीर है। ये सिर्फ रीडिंग की चीजें नहीं है, ये निर्णय करने की चीज है। डिसीजन करो कैसा वस्तु स्वरूप है। मुझको न मिली सुख की रेखा, जग के झूठे सपने सारे। इसका क्या अर्थ है? यही अर्थ है, मेरा परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, और दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता दुख है, और दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यकपना वो मोक्ष मार्ग है। क्या कहा? जो आगे की लाइन आ रही है, और यह सिद्धि कर रहे हैं कि ये मोक्ष मार्ग कोई शरीर से नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं कि आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र। जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, ये सत्य बात है, उस समय शरीर की क्रियाएं हुई हैं, लेकिन आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, न कि 28 मूल गुण, न कि शरीर की क्रियाएं। समझ आई बात? ये परमात्म रूप आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है। देखो, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम क्लियरिटी चाहिए इसमें। आत्मा का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, इनकी विपरीतता संसार मार्ग है, और इनका सम्यकपना मोक्ष मार्ग है। शरीर तो साथ में, बस शरीर की क्रियाएं जो योग्यता प्रमाण होंगी वे होंगी। पूरा प्रथमान योग इन बात की सिद्धि करता है। कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बोलो। अमृत वो समंत भद्र आचार्य देव को शरीर में भस्म व्याधि रोग हुआ, मोक्ष मार्ग का नाश हुआ। शरीर के रोग से मोक्ष मार्ग मिट सकता है? क्यों नहीं मिटा? क्यों नहीं मिटा? आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र है, शरीर से अत्यंत अभाव है, और दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर रहा है, उसमें सम्यक बना है, मोक्ष मार्ग चल रहा है, शरीर में रोग हो गया। समझ में आ रही है बात? अब पूरी कहानी कि हाँ शरीर के लिए ऐसा कहा गया कि भाई इस रोग को सही करो, तो चलो गुड़स्थान गिर गया, लेकिन मोक्ष मार्ग दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, तो शरीर के परिणमन से सम्यक दर्शन चारित्र इफेक्टेड होते हैं। वो गुड़स्थान तो इफेक्टेड हो सकता है निमित्त नैमित्त की क्रिया के कारण, गुड़स्थान तो एक गिर सकता है, इफेक्टेड हो सकता है, लेकिन जहां ज्ञान में सम्यक पना है, श्रद्धा में सम्यक पना है, मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं हो सकता। और जब मोक्ष मार्ग में कुछ नहीं हो सकता, तो भगवान आत्मा तो शुद्ध सुरक्षित, मैं तो सदा ही शुद्ध सुरक्षित। गुड़स्थान गिरा, मैं तो नहीं गिरा।
और मोक्ष मार्ग तो अभी भी प्रशस्त है। हमारी बात ख्याल में, ये समझना है यहाँ। दुखी कौन है? मैं। दुखी कौन है? मैं। सुखी किसको होना है? मुझे। और मैं मतलब जीव, प्रमाण का जीव। दुख कहाँ से हो रहा है? दर्शन ज्ञान चारित्र की विपरीतता। और सुखी कैसे होंगे? दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यक बना। ये ठीक है। तत्वार सूत्र की रचना ऐसे ही हुई। कैसे हुई? वहां लिखा था कि दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। आचार्य देव ने वो देखा तो क्या कहा? दर्शन ज्ञान चारित्र से खाली तो कोई जीव नहीं है, क्योंकि वो उसके परिणमन है। मक्खी, मच्छर, हाथी, घोड़ा, निगोदिया सब कोई दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो रहे। ऐसा कोई जीव है जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र ना हो? पॉइंट समझ में आ रहा है? निगोद से लेके सिद्धों तक सब में दर्शन ज्ञान चारित्र है, क्योंकि वो जीव का ही परिणमन है। लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। मुझे हाईलाइट इस बात पे करना है कि दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के परिणाम है, तो ये नक्की करो कि दुख जीव की पर्याय है। दुख जीव की पर्याय, दुख शरीर की पर्याय नहीं है, ये नक्की करो। दुख किसकी पर्याय है? जीव की। और जीव की पर्याय जीव से होती है, जीव की पर्याय शरीर से नहीं होती। शरीर में कोई परिणमन हुआ तो उससे दुख नहीं आ रहा। दुख जीव की पर्याय है, इंडिविजुअल। सुखी किसको होना है? दुखी कौन है? आंखें दुखी हैं कि कान दुखी हैं? तो उन पर्यायों से अभेद करके कहते हैं जीव दुखी है। सुखी किसको होना है? जीव को ही सुखी होना है। जहां दुख है वहां जीव की सत्ता है। दुख लग रहा है ना, दुख, ये जीव की सत्ता है। जीव की प्रसिद्धि हो रही है दुख से भी। दुख से किसकी सिद्धि हो रही है? जीव की। धुआं से किसका पता चल रहा है? अग्नि का। धुआं से किसका पता चला? बोलो। अग्नि का पता चला। ऐसे दुख से किसका पता चलेगा? आत्मा का। धुआं अग्नि का उदाहरण क्यों दिया? इसलिए दिया कि अग्नि का वास्तविक स्वरूप तो क्या है? उष्णता। लेकिन जहां धुआं होता है ना, वहां पे भी अग्नि होती है। ऐसे ही आत्मा का असली स्वरूप तो है मात्र जानना, लेकिन जहां पर दुख होता है वहां पे भी आत्मा की प्रसिद्धि होती है। जहां क्रोध है वहां आत्मा ही है, जहां टेंशन है वहां आत्मा ही है। ये ठीक है। तो कह रहे हैं अब ये दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यकपना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वही मोक्ष मार्ग है। इन दर्शन ज्ञान चारित्र गुणों का सम्यक परिणमन है, वो मोक्ष मार्ग है। और वो आत्मा की पर्याय है। उसी में दर्शन ज्ञान चारित्र में ही आत्मा को स्थापित करना चाहिए। अर्थात अपना मैंपना अपने ही गुण पर्यायों में करना चाहिए, पर द्रव्यों में नहीं। ये मेरे गुण पर्याय हैं। कौन? दर्शन ज्ञान चारित्र। यहाँ स्थापना करो अपनी, इनमें अपनी स्थापना करो। ओहो, मैं जीव द्रव्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। उसी का ध्यान करना चाहिए, उसी का अनुभव करना चाहिए, उसी में विहार प्रवर्तन करना चाहिए। प्रवर्तन करना चाहिए वापस। प्रवर्तन करना चाहिए मतलब यही मैं हूं, ऐसी सच्ची समझ करना चाहिए। और जहां सच्ची समझ होती है वहां सच्चा विश्वास होता है।
और जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहां आनंद होता है। तो इस टोटल को कह देंगे प्रवर्तन। क्या बोला? प्रवर्तन करना चाहिए मतलब कैसे करेंगे प्रवर्तन, बताओ? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, विश्वास और आनंद, ये तीनों के पैकेज को क्या बोलेंगे? प्रवर्तन। स्टार्टिंग कहां से होगी? ज्ञान से। कल चर्चा आई थी ना, बात चल रही है रत्नत्रय की। रत्नत्रय विहार करो और होगा काम वो ज्ञान से। और श्रद्धाचारित फॉलोअर, काम किससे होगा? ज्ञान से, वेद ज्ञान से। और श्रद्धाचारित क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे, रत्नत्रय प्रकट होंगे। ऐसा। अन्य द्रव्यों में प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। अन्य द्रव्य में प्रवर्तन नहीं करना चाहिए मतलब अन्य द्रव्य का कुछ काम नहीं करना चाहिए। अन्य द्रव्य में नहीं हूं ऐसा जानना चाहिए। इसका मतलब है अन्य द्रव्यों में प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। अपन दिन भर काय में लगे रहते? पत्नी बच्चों में ही लगे रहते। काय में लगे रहते? शुभ अशुभ भावों में लगे रहते। लगे रहते कि नहीं लगे रहते? पत्नी बच्चों में, शुभाशुभ भावों में लगा कभी नहीं, और लगा हूं ऐसा जान रहा है, बस। ये है पर द्रव्यों में प्रवर्तन। क्या बोला? पर से न लगा हूं किंचित भी, और फिर भी ऐसा जान रहा है कि मैं लगा हूं, लगता नहीं है। और इसी का, इसका चरणानुयोग पर कथन ऐसा है कि क्या है तुम पत्नी बच्चों में ही लगे रहते। क्या बोला? कहा मां से हटो, अब कहाँ लगे रहते पत्नी बच्चों में? लगा रहता कभी नहीं है, और लगा हूं ये जान रहा है। और ऐसे ही विश्वास है, और उनसे ही सुख दुख है। भाई ये है पर द्रव्यों में प्रवर्तन। क्या बोला? कुछ फर्क लग रहा है दोनों बातों में? कुछ दोनों बातों फर्क लग रहा है, नहीं लग रहा? तुम कहाँ लगे रहते? टीवी फ्रिज कूलर में। दिखाए तो नहीं क्या अंग्रेजी समझ के रहा है? फर्क टीवी महसूस फ्रिज होता कूलर छोड़ दो, देखना छोड़ दो, तो उनसे छूट जाएंगे, ऐसा समझ रहा है। और समझ यही है कि मैं देख सकता हूँ, उससे आनंद होता है, उससे सुख होता है। टीवी देखो नहीं, महीनों भर छोड़ दी टीवी देखना, और टीवी में सुख तो है आखिर। तो ये टीवी नहीं देखने पर भी टीवी में ही लगा है। समझ आ गई बात? पत्नी बच्चे छोड़ देने पर भी अब पत्नी मेरी क्या करती होगी, मेरा कैसा इंतजार करती होगी। बारिशें मुनिराज पुष्पडाल मुनिराज, वो लोग कितने साल, 12 साल तक मुनि धर्म अंगीकार किया। 12 साल तक मुनि संग में रहने पर भी, और क्या विचार करते? घर गृहस्थी छोड़ के आ गए और संग में रह रहे हैं, मुनि संग में। और क्या विचार करते हैं? मैं चलते चलते पत्नी से कुछ बोल के भी नहीं आया, पत्नी क्या सोचती होगी। तो अब भार में तो नग्न दशा दिख रही है, और प्रवर्तन कहाँ पे हो रहा है? अब जगत तो यही देखेगा चर्म चक्षु से। क्या देखेगा? कि देखो ये पत्नी बच्चे छोड़ दी, जो उन्होंने मुनि धर्म अंगीकार कर लिया। आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित हैं, और दर्शन ज्ञान मिथ्या है तो संसार मार्ग है। तो मुनि मार्ग नहीं है, वो संसार मार्ग चल रहा है। पत्नी क्या विचार करती होगी? तो छोड़ दी कि नहीं पत्नी? बिल्कुल नहीं छूटी। कहाँ छोड़ी? ज्ञान में तो परद्रव्य मेरा ये चल ही रहा है ना। और जो छोड़ी नहीं वो छूट गई है, कर्माधीन। छोड़ी नहीं है वो, क्या है? वो छूट गई है। आदरणीय भाई साहब बोलते हैं कि जो ब्रह्मचारी होते हैं ना, कहते हैं हमने शादी नहीं करी। तो जो सच्चे ब्रह्मचारी हैं उनकी भी शादी हुई नहीं, और जो झूठे हैं उनकी भी नहीं हुई, दोनों की हुई नहीं है।
क्या बोला? ब्रह्मचर्य का मतलब तो ब्रह्म स्वरूप में चर्या है। क्या बोला? और जिनकी ब्रह्म स्वरूप में चर्या है उनने शादी नहीं की, नहीं हुई नहीं। और जिनकी ब्रह्म स्वरूप में चर्या नहीं है उनकी भी नहीं हुई, दोनों की नहीं हुई, कर्माधीन नहीं हुई। कौन समझ में आ रहा है? और जिनकी शादी हो गई और अंदर में ब्रह्म स्वरूप का आनंद है तो भी वे ब्रह्मचारी हैं। तो हुई और नहीं हुई का कोई रिलेशन नहीं है ब्रह्मचर्य से। और जब महाव्रत आते हैं तो फिर पत्नी भी छूट जाती है, तो अपना आनंद बढ़ जाता है तो वो छूट जाती है। स्वस्थ हो जाते हैं तो दवाई छूट जाती है। जब स्वस्थ हो गए ना तो क्या हो गया? दवाई छूट गई। तो ये खाना पीना पत्नी बच्चे ये सब दवाई है। क्या बोला? ये तुम्हें बीमारी है, राग की बीमारी, द्वेष की बीमारी, तो वो फॉर टाइम बिंग दवाई है। और स्वस्थ हो गए दवाई कितनी खाएंगे, क्यों खाएंगे? ऐसा पॉइंट पकड़ में आया? देह की क्रिया और आत्मा में अत्यंत अभाव होने पर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और है कैसा? अत्यंत अभाव। आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र, शरीर के परिणाम स्पर्श रस गंध वर्ण। ये बात यहाँ पर चल रही है। तो परद्रव्य में प्रवर्तन मत करो, मतलब परद्रव्य मैं हूं ऐसा मत जानो, परद्रव्य मेरे हैं, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, उनसे लाभ है, हानि है, अच्छा होता हूँ, बुरा होता हूँ। प्रवर्तन मत, इसका नाम प्रवर्तन मत करो। ये प्रवर्तन मत करो अर्थ समझ लेते हैं ना, छोड़ दो, इनसे बोलो मत, इनको खाओ मत, ये अर्थ नहीं है। तुमने शुद्ध आत्मा तो जाना ही नहीं, अकर्ता भोक्ता तत्व। तो वे मुनिराज को ये वाली बात उन्हें पता चल गई, उनके गुरुजी को। तो गुरुजी बोले कि चलो आज उस तरफ चलते आहारचर्या के लिए। तो किधर को चलने लगे आहारचर्या के लिए? जहां उनका महल था उधर आहारचर्या के लिए जाने लग गए। बातचीत नहीं हुई दोनों में कुछ भी कि को भैया तुम क्या विचार करते हो। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बिना ही बोले समझी जाती हैं। बोल बोल के समझे तो वो तो थोड़ा कम दिमाग का कहलाता है। जो बिना ही बोले समझ जाए अपने हित अहित को, वो समझदार कहलाता है। आ रही बात समझ में? तो अब जब वो गए वहां पर तो वो रानियां सब आश्चर्यचकित हो गई कि ये इधर क्यों आ रहे हैं। और सब पड़गाने पहुंच गए। तो पड़गाहन हो गया गुरुजी के महल वाले घर में भूतकाल के। और जब वहां पे देखे सोने के आसन सिंह और पूरे चकल वो उनके पटा बटा सब सोने के और एक से एक सुंदर रानी सब, तो वहीं भेद देखो, भेद ज्ञान में कौन निमित्त बन जाए, तो वहीं उन्हें भेद ज्ञान हो गया। अरे मैं अपनी कहानी को याद कर करके इतने सुंदर मार्ग को भूला था, ये तो ऐसी सुंदर सुंदर 10-20 रानियों को छोड़ के और अपनी आत्मा आराधना कर रहे। कौन समझ में आया? बस वहीं से क्लिक हुई बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चारू परिणमन हुआ, चालू हो गया मोक्ष मार्ग। तो ये नग्नता से मोक्ष मार्ग चालू नहीं होगा। नग्नता भी हो जाए लेकिन पर द्रव्यों में प्रवर्तन चल रहा, मतलब तुम पर द्रव्यों को खा रहे पी रही है नहीं, पर द्रव्य के साथ एनी कनेक्शन, तो तुम्हारा विहार पर द्रव्यों में हो रहा है। किसी को अच्छा जान रहे हो तो, बुरा जान रहे हो तो भी, जैसे वो ऐसा विचार कर रहे, मैं पत्नी से बोल के नहीं आया, मेरी पत्नी क्या विचार करती होगी, ऐसी आप शत्रुओं का विचार करो। अरे मैं तो मुनि धर्म ले लिया, नहीं तो वो तो मेरा पक्का शत्रु था। ये भी परद्रव्य में प्रवर्तन, अनुकूल कहें प्रतिकूल दोनों चीजें। अब ना कोई शत्रु दिख रहा, ना कोई मित्र दिख रहा, ना पत्नी दिख रही, ना बहन दिख रही, ना भाई दिख रहा, ना बाप दिख रहा, कुछ नहीं, सब जीव राज है।
सबका परिणमन क्या है? दर्शन ज्ञान चारित्र। ये फोकस करना है यहाँ पे। सारे जीवों का परिणमन कैसा होता है? निगोदिया का परिणमन कैसा होता है? दर्शन ज्ञान चारित्र। आई बात ख्याल में? ऐसा। बोलिए, आपका कुछ प्रश्न था? मुन्ना भैया हैंड रेज कर रहे थे। अब दिमाग से बात निकल गई। अच्छा, कोई बात नहीं। पॉइंट समझ में आया? क्या बोल रहे हैं कि अन्य द्रव्यों में प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। अब ये सेंटेंस है व्यवहारने का, पर द्रव्यों में प्रवर्तन नहीं करना हाँ, चाहिए। ये बात थी। ये बात थी कि जैसे आपने वो ब्रह्मचर्य के ऊपर जो बताया था ना, तो उसमें जो शादी करने के बाद जो ब्रह्म स्वरूप को धारण कर लेते हैं, तो वो भी ब्रह्मचर्य हैं। और हाँ। जो शादी नहीं करते हैं और वो ब्रह्मचर्य अंगीकार करते हैं, तो वो बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं, वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। ऐसा शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है फिर? हाँ, ये तो सब है ना, बाहर से, सब बाहर से करने की चर्चाएं हैं। ऐसा कहेंगे इन्होंने तो शादी ही नहीं करी, तो कहेंगे बाल ब्रह्मचारी। ऐसे ही दोनों में थोड़ा भेद डालने के लिए सब लोग व्यवहार के कथन है सारे के सारे। परिणाम, अब जैसे मान लिया नेमिनाथ तीर्थंकर की जो बात आती है ना, हाँ, तो परिणाम होते ब्रह्मचर्य है। परिणाम किससे है? ब्रह्मचर्य का रिलेशन किससे है? मामा जी आपके साइड से नॉइस आ रही है, म्यूट कर दो, म्यूट। यदि अंतरंग में विषय भोग के परिणाम है और बाहर में शादी नहीं की है, तो ब्रह्मचारी नहीं है। तो अंतरंग में विषय भोग के परिणाम नहीं है और बाहर में शादी भी है, तो वो शादी चौथे और पांचवें गुण स्थान तक वो शादी रह सकती है। तो ये कंडीशन मुनिराज की नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? उसका कारण है क्यों नहीं बनेगी, कि वहां पर वीतरागता बहुत अधिक है। इतनी सी कसाय बची है, अभी भगवान बनने वाले हैं ये। अनंत भगवान में और मुनिराज में यदि देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। और नियम सार जी में तो कलश है। हे जड़ बुद्धि, ऐसा बोला आचार्य भगवान ने, कुंद आचार्य देव ने, यह जड़ बुद्धि, यदि तू अनंत भगवान में और मुनि भगवान में कोई अंतर देखता है तो तेरी बुद्धि जड़ है। क्यों साहब, क्यों साहब? वे तो असंजुलन कषाय शेष है, वे तो पीछे कमंडल वाले हैं, अनंत भगवान थोड़ी होते हैं। तो तू किसको देख रहा है? आखिर जड़ को देख रहा है। तू भगवान आत्मा देख, त्रिकाली ध्रुव। एक बात, उनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, उनको 4 कषाय के अभाव की वीतरागता, तो कितनी बची है? एक संजुलन मात्र। एक है करोड़पति और एक के पास है 1 रुपए का कर्जा, तो कितना कर्जदार है? तो तू 1 रुपया को देखकर दो मनुष्यों में भेद समझ रहा है। 1 रुपए को देखकर कचूनी कचूनी 1 रुपए का कर्जा है इनके ऊपर हमारा, तो कितना कर्जदार है? 1 रुपए का कर्जदार। ऐसा भी कहा, ये शादवाद शैली बहुत गजब की है। जैसे ये चर्चा भी आती है, क्या चर्चा आती है कि नेमिनाथ तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी नहीं। क्यों नहीं? उनको शादी का भाव तो आया ही था ना, थोड़ा ब्रेक तो पड़ा ही ना, और उनको तो शादी का भाव ही नहीं आया। वे आखिर निकले तो थे ना शादी करने के लिए, हुई नहीं। तो एक अपेक्षा ये आती है कि शादी नहीं हुई, बाल ब्रह्मचारी। और माइन्यूटली करणान योग से विचार करो तो शादी का भाव तो आ गया था ना, वो तो हुई नहीं। और किन्हीं को शादी का भाव आया था और हुई भी, तो उनको बाल ब्रह्मचारी नहीं कह रहे, तो कह रहे इनको भी मत कहो बाल ब्रह्मचारी।
फिर एक एंगल से शादी भाव आया था, हुई तो नहीं ना, तो ये बाल ब्रह्मचारी। तो जहां जो अपेक्षा हो वहां से समझना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य का संबंध तो आत्म रमणता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ब्रह्मचर्य। तो शील की 9 बाड़ की चर्चा आती है कि भैया शील की 9 बाड़ पालो, किसके लिए? ब्रह्म स्वरूप के आनंद के लिए। तुम शील की 9 बाड़ पाल लो तो ब्रह्मचारी थोड़ी हो जाओगे। और कोई बोले ब्रह्मचर्य तो आत्मा का आनंद है, शील की 9 बाड़ से क्या लेना देना? कि नहीं, ऐसे ही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तुम ब्रह्मचारी हो, शील की 9 बाड़ नहीं पाले, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं शील की 9 बाड़ तो भी ब्रह्मचर्य नहीं। ब्रह्मचर्य तो आत्मा के परिणाम है, दर्शन ज्ञान चारित्र। ये सब जगह घटित होगी। आपने शील की 9 बाड़ पाल ली तो वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। अणुव्रत तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। महाव्रत तो दर्शन ज्ञान चारित्र है। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, चाहे वो किसी केस में हो। क्षमा क्या है? क्षमा आत्मा का परिणाम है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। क्षमा, क्षमा क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। बाहर की क्षमा, बाहर की क्षमा क्षमा नहीं है, वो तो उपचार से कही जाती है, वो क्षमा नहीं है। और जहां मिथ्या दर्शन है वहां तो एकदम शांत रहे तो भी क्रोध है, बाहर में शांत दिखाई दे तो भी क्रोध है। पेड़ क्रोधी होता है कि नहीं? पेड़ चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, भगवान के ज्ञान से दिखेगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। पेड़ क्रोधी है कि नहीं? होता है। ये लोग जो पेड़ पौधे लगाते हैं ना, ये लोग बोलते हैं जैसे इनके पास जाओगे, ये वो अपने मालिक को देख के खुश होता है। अब जो लोग वैसी देखा देखी लगा लेते तो उनके घर में पेड़ ही नहीं बढ़ते, उन्हें प्रेम नहीं मिलता तो बढ़ते ही नहीं है। फैक्ट है ये, जीव है वे, पूरी फीलिंग है वहां पे दर्शन ज्ञान चारित्र की, कंप्लीट। जैसे कोई लापरवाही से रखे, किसी बच्चे को लापरवाही से रखे, खाना दे दे तो दे दे, नहीं दे दे तो मत दे, पैसा रहे तो पैसा रहे, प्यासा रहे तो प्यासा ही रहे, कभी सामने जाके खड़ा भी नहीं हुए, तो बच्चा देख लेना कितना डेवलप होएगा। इग्नोर करते रहो दिन भर उसको, बच्चे को, पास में जाके खड़े भी नहीं हो उसके, देखना कितना डेवलप करेगा। ऐसे उल्टा कर लो, बच्चे माँ बाप के पास जाके सामने खड़े भी नहीं हो, देखो कितने डेवलप करेंगे वे नहीं मौत मर जाते। समझ में आ रही बात? जीव है यहाँ, जीव दर्शन ज्ञान चारित्र। यस, अन्य द्रव्यों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, मतलब पर द्रव्यों को छोड़ दो, पर द्रव्यों से मतलब नहीं रखो। अरे पर द्रव्य और मेरा अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिवर्तन कर सकता नहीं, ऐसा ज्ञान। अब 96,000 में परिवर्तन करते दिखाई देंगे चर्म चक्षु से, वो अतीन्द्रिय ज्ञान से देखोगे तो उनका पर द्रव्य में किंचित मात्र परिवर्तन नहीं। क्या बोला? वे युद्ध करते दिखाई देंगे तो तुम्हें लगेगा ये पर द्रव्य में परिवर्तन कर रहे हैं। वस्तु स्वरूप क्या है कि उनके ज्ञान में परद्रव्य में हूँ, शरीर में हूँ, मैंने धनुष उठाया है, ऐसा परद्रव्य में उनका कोई प्रवर्तन है नहीं। ये अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखेगा, इस चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, इंद्रिय ज्ञान से नहीं दिखेगा। अब यही मजबूरी है कि इंद्रिय ज्ञान से दिखने वाली चीजों से अतीन्द्रिय ज्ञान समझाना पड़ता है, क्योंकि छद्मस्त के पास अतीन्द्रिय ज्ञान है नहीं, वो इंद्रियों से ही प्रवर्तन करता है, इंद्रियों से ही देखेगा मैं आत्मा हूं। समझना है वस्तु, वो लिखे हैं शब्द,
ठीक है। यहाँ परमार्थ से यही उपदेश है कि निश्चय मोक्ष मार्ग का सेवन करना चाहिए, मात्र व्यवहार में ही मूढ़ नहीं रहना चाहिए। देखो कितना स्पष्ट कह रहे हैं। 28 मूल गुणों का पालन हो रहा है, उसको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, लेकिन तुम व्यवहार से कहे गए मोक्ष मार्ग में मूढ़ मत हो जाना कि यही मोक्ष मार्ग है। बेवकूफ नहीं बन जाना तुम कि नग्नता मोक्ष मार्ग है। क्या बोला कि कोई शरीर की क्रिया हो रही है इसलिए मोक्ष मार्ग है। ऐसे अपने बारे में विचार करना, मैं रात्रि भोजन नहीं करता तो धर्मात्मा, मैं छना पानी पी रहा हूं तो धर्मात्मा, मैं तो बहुत पूजा करता हूं तो धर्मात्मा, स्वाध्याय करता हूं, दुनिया को कराता हूं तो धर्मात्मा। नहीं, धर्मी को जाने बिना धर्म नहीं हो सकता। सो इन क्रियाओं में मूढ़ मत हो कि मैं कर रहा हूं। क्या बोला? इन क्रियाओं में मूढ़ नहीं होना कि ये मैं कर रहा हूं, अब तो मेरा सब बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट नहीं हुए, मैं आत्मा हूं ये निर्णय नहीं हुआ, अनुभूति नहीं हुई, ठीक है। ऐसा व्यवहार में मूढ़ नहीं रहना चाहिए। देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा है ऐसा, दूध में चीनी डाली और चम्मच भी घुलाई, चम्मच भी हिलाई, तो मूढ़ मत हो जाना कि चम्मच से मिठास आई है, ये अर्थ है इसका। चम्मच हिल रही है ये सच्ची बात है, लेकिन मूढ़ मत हो जाना तुम कि ये मिठास चम्मच में से आई है। वहां चीनी नामक द्रव्य डला है जो मिठास का कारण है। यहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र है, इनका सम्यकपना है जो आनंद का कारण है। शरीर की क्रिया आनंद का कारण नहीं हो सकती। बच्चा वही तो बाल बुद्धि हो गई ना, बच्चा बोले मम्मी क्या कर रही, ऐसा ऐसा क्या कर रही, मैं दूध मीठा कर रही, दूध मीठा कर रही ऐसा बोल रही है, वो सही बोल रही है, एक नए से सही बोल रही है नहीं बोल रही है। तो मम्मी चली गई मंदिर और बच्चे ने दूध लिया और चम्मच भुला रहा, अब सिप कर रहा है तो उसे मिठास ही नहीं आ रही। शरीर की क्रियाओं के ढेर लग गए, आनंद ही नहीं आया। क्यों नहीं आया आनंद? था ही नहीं ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से आनंद होता है। शरीर की क्रिया, इसलिए शरीर की क्रियाएं ढोनी पड़ती हैं। अंतरंग में क्लेश और बाहर में ब्रह्मचर्य ले लिया, आप ढो रहे ये बाहर के ब्रह्मचर्य को, वो अंतरंग में क्लेश चल रहा है। अगर उससे ब्रह्मचर्य होता तो फिर आनंद हो गया होता ना। यदि उसी से आनंद होता तो हो चुका होता। यदि 28 मूल गुण में आनंद होता तो मोक्ष मार्ग हो गया होता। अनंत बार ग्रीवक उपजाए हो, और बच्चा कितने साल तक चम्मच घुलाता रहे कि दूध मीठा हो जाएगा। अच्छा डमोकार मंत्र पढ़ के घुलाए तो, और विधान करा दे तो, अरे बहुत दिन हो गए घर में बढ़िया शांति सी चल रही है, सोच रहे शांति विधान करा लो, कितने शांति विधान हो जाएगा। भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी शांत होऊंगा। भूतार्थ यज्ञ के द्वारा शांति होती है, ये परमार्थ भूत आत्मा में हूं तब। अभी सुबह गोपाचल पे शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, एक लेडी बाहर निकली मंदिर से, बोली बड़ी शांतिम कुरु कुरु, ऐसे कछु शांति होती है? शांतिम कुरु कुरु करते रहेंगे और कल दोनों झगड़ पड़े, तो जो शांति कुरु कुरु स्वाहा बोल रहे भाई दोनों की लड़ाई हो गई। तो शांति क्यों नहीं हुई? शांत स्वरूप का तो नक्की नहीं करा, भगवान के सामने लड़ पड़ेंगे और बोल जी रहे हैं शांतिम कुरु कुरु।
तो कौन करेगा तुम्हारी शांति को? कौन करेगा? स्वयं के ही दर्शन ज्ञान चारित्र है, इनकी विपरीतता से स्वयं ही दुखी है, स्वयं ही सुखी होगा। नोबडी कैन। न दुखी कोई कर सकता है, न सुखी कोई कर सकता है। बात ये है। इसलिए उन धर्मात्मा जीवों की बाहर की शरीर की क्रियाएं निमित्त नैमित्तिक संबंध में होती हैं, परंतु तुम उनमें मूढ़ मत हो जाना कि इनने शादी नहीं करी इसलिए सुखी हैं, इनने अणुव्रत ले लिए इसलिए सुखी हैं, इनने महाव्रत ले लिए इसलिए सुखी हैं। सुख का कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, न कि शरीर की क्रिया। इसलिए चम्मच घुलाने में मूढ़ मत होना। चीनी डालो, आत्मा हूं ये समझो। जैसे चीनी मिठासमयी है, ऐसे ही आत्मा एकमात्र पूरे विश्व में ये भगवान आत्मा ही सुख का कारण है। जहां कारण है वहां कार्य है। कारण ही नहीं तो कार्य किधर से आएगा? चीनी नहीं तो मिठास किधर से आएगी? आत्मा ही नहीं तो सुख किधर से आएगा? कहां से आएगा बोलो? पंडित साहब ने कितना अच्छा लिखा है पूजा विधान में। हे प्रभु आपको लख ये निश्चय हुआ, शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म। परद्रव्यों के बारे में क्या लिखा है? सुख न उनका मरम। इसलिए क्या करूं? बाह्य चीजों को तजूं। तो क्या लिखा उन्होंने? बाह्य दृष्टि तजूं। दृष्टि तजूं। कैसे तजूं? परद्रव्य तो इधर ही है आजू बाजू, और दृष्टि छोड़ दी। क्या? ये परद्रव्य मेरा है, मेरे अनुसार है, मेरे सुख का कारण है, मेरे दुख का कारण है। इसका नाम है बाह्य दृष्टि तजूं। कैसे छोड़ी जाएगी बाह्य दृष्टि? हमने तो पत्नी छोड़ दी, हमने तो बच्चे छोड़ दिए, हमने तो घर छोड़ दिया, और दृष्टि छोड़ी नहीं। दूर रहकर भी 12 साल तक मुनि संग में रह के भी वो पत्नी अपनी दिख रही है, तो पत्नी नहीं छूटी है। होती तो है ही नहीं, पति पत्नी कोई एक दूसरे के होते तो है ही नहीं। ये परद्रव्य मेरा है, बस यही पत्नी है। ये परद्रव्य मेरा है, यही पति है। बस पति पत्नी क्या है बता? कौन सा द्रव्य का नाम है? कौन से शहर में रहता है पति पत्नी? कौन से चिड़ियाघर में मिलेगा पति पत्नी? कौन सा जानवर बंद है पति के रूप में? है कोई जिसमें ये कल्पना कर ली कि ये सुख का कारण है? बस वो उसके लिए कल्पना लोक में वो उसके। मुझे बहुत इस पे कोई चीज कितनी बार सुनी जाती है, लेकिन कभी कभी बहुत अपील कर जाती है। जग के झूठे सपने सारे, और वो हर्ट होते दिखती है, अपने अनुसार परमन नहीं दिखाई देता, तो भी ट्राई करते हैं समझाने की। कितनी मिथ्या है बोलो। ये अपना दोष है, ये अपना राग है, उसकी पहचान होनी चाहिए। जग के झूठे सपने सारे, जग की झूठी सब आशाएं। सब झूठे हैं। झूठे लग रहे हैं? लग रहे नहीं लग रहे? एक जैन साहब, लग रहे नहीं लग रहे? ये बहुत बड़े अधिकारी से रिटायर हुए ना, बड़े अधिकारी हैं। ये बड़े वाले अधिकारी हैं ये। लगते ही है भाई। बहुत अच्छी बात है, लगना ही चाहिए। द्वेष नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, राग भी नहीं चाहिए। द्वेष बहुत सरल है, लेकिन उनको भिन्न जानते हुए उनके प्रति प्रेम बढ़ जाए और अंतरंग में बीतरागता, ये है गजब का काम। क्या? उनके प्रति प्रेम वात्सल्य बढ़ जाता है और अंतरंग में बीतरागता चलती है। ये दर्शन ज्ञान चार। ऐसा नहीं तो बेकार है, नरक जाएंगे,
ये तो ऐसे ही लोग हैं, ऐसा नहीं। वो जीवराज है बेचारा, भूलेला भगवान छे, भगवान नहीं है लेकिन परमात्मा है। और मालूम है वर्तमान युग में ऐसे अनेकों दृष्टांत हैं कि जो अपराध कर रहा था ना, लोक में दिख रहा था, होता तो है नहीं। जो अपराधी दिखाई दे रहा था वो उससे पहले भगवान बन गया, और जो अपराधी देखता रहेगा वो पहले भगवान बन गया। समझ आ रही बात? क्यों? सारे 99.99% जीव भव्य होते हैं। कौन कब जाएगा मुक्त, कौन कब जाएगा, कौन कब रत्नत्र प्रकट होकर। अभव्य जीव राशि तो बहुत थोड़ी होती है। अभव्य जीव राशि कितनी होती है? बहुत थोड़ी। ऐसा सो व्यवहार मात्र में ही मूड नहीं रहना चाहिए। देखो अपन अगला कलश तो पढ़ेंगे बाद में, इसी को पुष्ट करने के लिए एक लाइन पढ़ रहे हैं, है ना, अगले पेज पे 240 भावार्थ के नीचे और 241 कलश की उत्थानी का बीच में 2 लाइन लिखी हैं। जो द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उनमें ममत्व रखते हैं, यहां से बात आ रही है, व्यवहार में मूड नहीं रहना। इसके आगे जो मिला सबको, दिख रहा है? नेक्स्ट लाइन दिख रही है? शांतनु जैन दिख रही है? पढ़ो पढ़ो एक लाइन। जो द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना, इस प्रकार गाथा द्वारा कहते हैं। समझ में आ रही बात? ये क्यों द्रव्य लिंग में ममत्व रखे हुए हैं? क्योंकि ये परमार्थभूत तात्विक आत्मा हूं ये नहीं जानते, इसलिए तो इसमें ममत्व रखा है। नहीं आई समझ में? द्रव्य लिंग में ममत्व क्यों है? द्रव्य लिंग में कितनी चीज है, कौन बताएगा? द्रव्य लिंग कौन सा तत्व है? बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। प्रश्न तब पूछा जाता है जब 10-20 बार कह चुके होते हैं, तब द्रव्य लिंग कौन सा तत्व है? और कौन बताएगा? चार तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध। द्रव्य लिंग कितना तत्व है? द्रव्य लिंग जी अजीव, आश्रव, बंध। बोलो, और कौन बोलेगा? 2 लोग बोल चुके, बोलिए भाई साहब। द्रव्य लिंग में कितने तत्व हैं? जीव तत्व है। अजीब। और बोलो मीनल बहन जी, आपकी बारी लगा दें। नहीं, द्रव्य लिंग में कितने तत्व हैं, या द्रव्य लिंग कौन सा तत्व है? शांतनु जैन बोलो। द्रव्य लिंग है वो अजीव तत्व है। अच्छा, अंजलि जी बोलो। और उसको जीव के साथ इंक्लूड करें तो जीव के भावों के साथ तो आश्रव बंध इंक्लूड हो। अरे तो मैं नहीं चाहिए, तो एक बात बोलो एक तरीके से। द्रव्य, अजीव तत्व और आश्रव बंध। इतनी देर क्यों लग रही है? तो मैं काय के लिए? हाँ जी अंजलि जी बोलिए। अजीव, आश्रव, बंध। अच्छा भैया बोलो दोबारा। अब द्रव्यलिंग को अकेले को बोलेंगे तो केवल अजीव तत्व ही पकड़ में आ रहा है भाई। अगर आश्रव बंध को जोड़ेंगे तो फिर वो जीव को भी जोड़ना पड़ेगा ना उसमें। आप क्या बोले सर? क्या वोट है आपका? सब 4। तो अब कैसे समझाएंगे अपन गाथाएं? इतनी क्या गाथाएं पढ़ी अभी तक? अब मैच कर लेना किन्ने सही बोला किन्ने गलत बोला। देखो वापस चलो। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। अच्छा कोई और भी बोलना चाह रहा है? मंजू बहन जी बोलना चाह रही हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध 4 तत्व हैं।
तुम्हें तो तो जीव के बिना तो दीदी होगा ही नहीं ना अशोक। आपसे ये पूछा जाए कि भगवान ने 7 तत्व बताए, कितने बताए भगवान ने? 7 तत्व। अब आपसे ये पूछा जाए कि आशव तत्व कौन है, तो क्या बोलोगे? जीव के बिना तो आशव होएगा नहीं, तो आशव तत्व है ना जो, वो जीव तत्व है और आशव तत्व है, ऐसा बोलोगे? समझ में आ रही बात? अरे शरीर तो बिना उसके होगा ही नहीं, आत्मा के। वो द्रव्यलिंग दिख रहा है तो शरीर तो है ही। तो अजीब तत्व कौन है? जीव और शरीर। तो सब में जीव घुसा दोगे फिर तो आप। संबर भी जीव के बिना नहीं होगा, तो संबर की परिभाषा पूछेंगे तो संबर थोड़ी बताओगे। जीव के बिना तो संबर होता नहीं, तो जीव और संबर वो संबर है, तो सब में जीव तो लेना ही पड़ेगा फिर तो। 7 काय को रह गए? 6 ही हो गए फिर तो। हरी बात समझ में? तो 7 कहाँ बचे? जीव तो सब में ही लगा है, तो फिर 7 के बदले 6 ही बोलो ना फिर तो। देखो ऐसी भूलें पड़ी रहती हैं अंदर में। शुद्धात्मा क्या है? जीव तत्व। तो जो जीव तत्व है वही अजीब है क्या? ठीक है, शुद्धात्मा तो एकदम सबसे भिन्न। कितनी चर्चा हो चुकी। क्या? जीवादि बहिर्तच्चम हेयम। जब पर्याय भी त्रिकाली ध्रुव नहीं है, तुम कहाँ द्रव्यलिंग की बात दर घुसा रहे हो? एक तरफ तो पत्रव की पूरी लिस्ट बन चुकी है, और जब पर्याय मात्र को कह रहे हैं कि जानने वाली पर्याय भी जीव नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, आप लोग फेल नहीं हुए, हम फेल हो गए, पढ़ाया ही नहीं सही से। नहीं, सही बात इसमें सुनो ये है। सुनो अभी सुनो सुनो सुनो। जीव तत्व त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ठीक है, इसके आशय से प्रकट होने वाले रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? मोक्ष मार्ग, संवर निर्जरा तत्व। तत्व की भाषा में बोलेंगे ये जीव तत्व, ये संवर निर्जरा तत्व। ठीक है, ये हो गए संवर निर्जरा। ये है मोक्ष मार्ग, ये है भाव लिंग। मोक्ष मार्ग है, ये क्या है? रत्नत्रय क्या है? संवर निर्जरा, भावलिंग। तो इनकी तो कहानी खत्म हो गई। ये तो त्रिकाली ध्रुव के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय भावलिंग। अब जिनको भावलिंग है उनको भी। अब शेष जो कषाय है, जो शेष कषाय है, वो बहुत बार चर्चा हो चुकी है। कषाय का और शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध ध्रुव से नहीं है, शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध रत्नत्रय से नहीं है, भाव से है। वो भी पर्टिकुलर ज्ञान श्रद्धा से नहीं, चारित्र की विकारी पर। तो शेष कषाय और शरीर की क्रिया, चूंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, शरीर के साथ तो आत्मा का अत्यंत अभाव है, लेकिन आशा बंध का भी अतद भाव कहते हैं इसको अध्यात्म में। भगवान आत्मा अलग, रत्नत्रय अलग। ये रत्नत्रय भावलिंग, ये रत्नत्रय भावलिंग है, आत्मा भावलिंग नहीं है। ऐसे तो तुम आत्मा को भी भावलिंग में मिला दोगे। समझ आ रही बात? तो द्रव्यलिंग क्या हो गया? अजीव और आश्रव दोनों को मिला के भावलिंग कहते हैं। बंध भी ऐड कर सकते हैं, निधि जी ने बोला अजीव आश्रव बंध, ठीक है, इन्होंने भी बोला। ये है द्रव्यलिंग, ये द्रव्यलिंग है, रत्नत्रय भावलिंग है, और आत्मा शुद्ध आत्मा है। ये जीव तत्व है, ये संवर निर्जरा तत्व है, शरीर अजीव तत्व है, और ये परिणाम आश्रय बंध तत्व है। अब प्रश्न का किया कि भावलिंग क्या है? कि भावलिंग ये है अजीव और आश्रव, बंध भी कह दो, अजीव आश्रव बंध। आश्रव है वहां बंध भी है, तो अजीव आश्रव बंध, या शॉर्ट में अजीव आश्रव बोल सकते।
और आशाबंद भी बोल सकते, दोनों सही है। ये है द्रव्यलिंग। तो द्रव्यलिंग में मूर्छित कौन है? मोक्ष मार्ग। इसी को मोक्ष मार्ग कौन समझेगा? अकेला इसको मोक्ष मार्ग कौन समझेगा? जो समय सार को नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं जानता, वही तो इसमें भ्रम रखेगा। ये कह रहे हैं द्रव्यलिंग में ममत्व कौन करेगा? जो समय सार को नहीं जानता। जो समय सार को जानता है वो इसमें ममत्व क्यों हो तो रहे हैं, लेकिन ममत्व परिणाम नहीं है कि ये मैं हूं, मेरे हैं, मैं कर रहा हूं। न भाव और न शरीर की क्रिया। भाव भी योग्यता अनुसार हो रहे हैं शेष राग में, और शरीर की क्रिया का भी उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। तो अजीव आश्रव को मोक्ष मार्ग मानने वाला कौन है? जिसको तत्वों की भूल है, जो जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, जो परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जानता। ये लिखा है। जो द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग मानकर उसमें ममत्व रखते हैं, उन्होंने समय सार को अर्थात शुद्ध आत्मा को नहीं जाना। समझ आ गई बात? और आप द्रव्यलिंग में ही शुद्ध आत्मा को भी चार तत्व को मिला दोगे तो, अरे जहां आत्मा नहीं है वहां तो शरीर है, तो शरीर में आत्मा कैसे मिला दोगे? आगे बात समझ में? और जिन परिणामों में आत्मा नहीं है वही तो आश्रय बंद है, तो आत्मा तो यहाँ कहीं भी ऐड नहीं हो सकती। जिन परिणामों में शुद्ध आत्मा नहीं है वही परिणाम तो आश्रय बंद है। ऐसा समझ आ गई? शुभ अशुभ भाव भी द्रव्यलिंग में लेंगे। हाँ, अब सुनो, अब इसकी भी बहुत चर्चा हो चुकी। अशुभ भाव को द्रव्यलिंग कभी नहीं कहते। शुभ भावों पे उपचार पड़ता है, अशुभ पे कैसे उपचार पड़ेगा? अशुभ पे उपचार नहीं, अशुभ पे तो उपचार भी नहीं करते, होते ही हैं, ये सच्ची बात है। गुणस्थान प्रमाण अशुभ भाव भी होते हैं। देखो कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। किसी व्यक्ति को आप मंदिर में पूजा पाठ करते देखो तो धर्मात्मा का आरोप करोगे, जनरल एकदम मिथ्या दृष्टि जीव भी। और वो झगड़ा कर रहा हो तो बोलोगे ये बड़े धर्मात्मा। अशुभ भाव को बोलोगे। कोई दुकान पे बैठा हो, ये बहुत बड़े धर्मात्मा है, दुकान चलाते हैं इतनी बढ़िया। एक बिल्कुल स्थूल मिथ्या दृष्टि दुकान पे बैठने वाले को धर्मात्मा का भ्रम करता है क्या? मंदिर में अरे ये तो सवेरे से आ जाते 10 बजे तक मंदिर में ही रहते, तो उस पर शुभ भावों पे तो उपचार भी जाएगा। अशुभ भावों पे धर्म का उपचार कैसे आएगा? मुसलमान भी नहीं करेगा। अपन तो तात्विक चर्चा कर रहे हैं। एक मुसलमान भी कोई अल्लाह की इबादत करे तो बोलेगा कि भैया ये धर्मात्मा। कोई बहुत रोटी खाए, पैसा बहुत कमाए, तो मुसलमान बोलेगा ये धर्मात्मा जीव है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अशुभ भावों पर तो धर्म का उपचार भी नहीं हो सकता। उपचार जाता है शुभ भावों पर, और वहीं पर भ्रांति है। शुभ भावों में ही तो धर्म की भ्रांति है अनादि से, तो उसकी सफाई कर रहे हैं। ये शुभ भाव भी मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग तो रत्नतर है। तो ये द्रव्यलिंग में क्यों मूर्छित हो गया? क्योंकि ये समय सार को नहीं जानता। समय बहुत अधिक हो गया, ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूकालो, सो वाणी मस्तक नमन सदा दीत हूँ। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र।